फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कृषा ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बर्थडे के केक कटिंग से। आज है कृषा का बर्थडे और केक तो कल रात में ही आ गया था, लेकिन 12 बजे का वेट करना था, इसके लिए कृषा पहले ही सो गई थी, इसलिए हमने रात को उसको जगाया नहीं। सुबह उठते ही कृषा ने जिद पकड़ ली, मुझे केक कट करना है, इसलिए सुबह उसे पहले नहला दिया। अब वो यहाँ पर तैयार हो गई है केक कटिंग करने के लिए। घर के सभी लोगों ने अपना अपना काम साइड में रख के सबसे पहले कृषा का केक कटिंग करवाया और उसके बाद फिर सभी लोग अपने अपने काम पर गए। मैं भी अपने किचन के कामों को छोड़कर चली गई थी केक कटिंग में शामिल होने के लिए। उसके बाद मैं वापस से आ गई हूँ यहाँ पर किचन में अपने बाकी के कामों को करने के लिए। मैंने पहले ही टिफ़िन और आफ्टरनून का खाना बना लिया था। अब मैं यहाँ पर अपनी सफाई करने के लिए यहाँ पर मैंने पहले ही बर्तनों को धो लिया था। इसके बाद यहाँ बेसिन के ऊपर जो मार्बल लगा हुआ है उसे भी मैं गीले कपड़े की मदद से रोज़ पोंछ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर धूल मिट्टी बैठ जाती है। यहाँ पर एक कांच का जार रखा हुआ है जिसे मैं रोज़ धो लेती हूँ और इसमें पानी भर देती हूँ। इसमें मैंने पहले से ही एक तांबे का लोटा डालकर रखा है। इसका पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। सुबह में इसे रोज़ धोने के बाद इसमें फ़िल्टर का पानी वापस से भर देती हूँ, ताकि फिर बाद में ये पानी हमें पीने के लिए यूज़ में आ जाता है। इसके बाद मैंने सारी बॉटलों में पानी भर के उसे भी मैंने रख दिया। किचन के सारे कामों को ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ बेडरूम में पोछा लगाने के लिए। यहाँ पर पोछा मारने से पहले कितना भी झाड़ू लगा लो, लेकिन जब पोछा हम मारते हैं ना, तो कोने कोने से कुछ ना कुछ कचरा ज़रूर निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं पोछे की मदद से और फिर से मैंने वापस से पोछा लाकर यहाँ पर पोछा लगा दिया है। इस तरह से मैंने पोछे की मदद से बेड के नीचे तक के जो भी कचरे थे उन्हें निकालते हुए कोने कोने में पोछा लगा लिया। सारे ही घर में पोछा लगाने के बाद और बाकी के काम खत्म करने के बाद मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ जूस। कृषा को पोमोग्रेनेट का जूस पीना था और मम्मी को ऑरेंज का जूस पीना था, इसलिए मुझे दोनों को भी अलग अलग बनाना था। तो मैंने पहले यहाँ पर निकाल लिया है जूस मेकर, और जूस मेकर बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैं पहले उसे अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ऑरेंज डालकर मैंने ऑरेंज का जूस बना लिया है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ पोमोग्रेनेट का जूस। उससे भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके जूस मेकर में डाला और फिर उसका जूस बना लिया। जूस बनाने के बाद मैंने जूस मेकर को हाथों हाथ धो लिया, क्योंकि अगर इसे रख दूंगी तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे सिंक में बर्तन हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसको तुरंत ही धोकर रख लेती हूँ। इसी के साथ मैं तुरंत प्लेटफॉर्म को भी क्लीन कर लेती हूँ ताकि वो भी साफ रहे। यहाँ मैंने दोनों को ही अलग अलग सर्व कर दिया है, मम्मी के लिए ऑरेंज का जूस और क्रिया के लिए पोमोग्रेनेट का जूस। जूस बनाने के बाद मैं यहाँ पर चद्दर लेकर जा रही हूँ बेडरूम में चद्दर लगाने के लिए, क्योंकि मैंने बेड पे के चद्दर को निकाल दिया था वॉश करने के लिए। अब मैं यहाँ पर चद्दर लगा रही हूँ। चद्दर को लगाने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा गद्दा था उसे भी मैंने ऊपर रख दिया है। उसी के साथ मैंने जो भी तकिया थी उन सभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे कृषा के लिए टिफिन भी पैक करना था और फिर उसे रेडी भी करना है जाने के लिए। कृषा का आज स्पेशल डे है, इसलिए मैं कृषा को टिफिन में भी कुछ स्पेशल ही सबसे पहले मैंने उसको टिफिन में दे दिया है। और कृषा का डिमांड था कि आज मुझे टिफिन में भी केक चाहिए, तो मैंने केक भी दे दिया है, साथ ही में थोड़ा पापड़ी भी दिया है, और इसी के साथ मैंने उसके फ्रेंड्स के लिए और उसके लिए चॉकलेट दी है। यहाँ कृषा तैयार हो गई है और भगवान जी को प्रणाम करके आ गई है। उसके बाद दादी को प्रणाम किया और फिर मुझे भी प्रणाम किया। फिर हम यहाँ निकल गए स्कूल जाने के लिए, और सीढ़ी पर जाते टाइम मम्मी ने बोला कि चलो मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ रिक्शा तक, क्योंकि वो पूरा टिफ़िन बॉक्स का गोनी बहुत भारी था, इसलिए मम्मी ने उसको कंधे पे रख लिया और हमें नीचे छोड़ने आ गए। ग्राउंड फ्लोर पर जाने के बाद कृष्णा और राधा जी की फ़ोटो को कृष्णा ने प्रणाम किया और फिर हम नीचे चले गए। फिर हम रिक्शे में बैठ गए और स्कूल के लिए निकल गए। रिक्शे में हमने बहुत सारी बातें की और कुछ फ़ोटोज़ निकाले। टिफ़िन के बैग को भी हमने नीचे रख लिया था रिक्शे में। आज के ब्लॉग के एंडिंग में यहीं पे कर रही हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।